हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि अब वो क्षण है, अब वो समय है कि अब यहां पर जीत से कम कुछ मंजूर नहीं, आपको जीतना होगा। क्योंकि आपकी मां आपके जीतने का इंतजार कर रही, तो भाई हार तो सोचना ही नहीं है। हार शब्द आपके दिमाग में गलती से भी नहीं आना चाहिए। यही वो क्षण है, यही वो वक्त है जब आप अपने मां के आंखों में देखकर बोल सको कि ए मां, तेरे पसीने की हर एक बूंद का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुम सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए भाई उनको कभी धोखा नहीं देना है ना। क्योंकि दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो आपके माता पिता हैं। आप ऐसे स्टेज में जहां आपके जिंदगी में न जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो शुरू से अंत तक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं। बाकी कोई आपको नहीं पूछेगा। भाई हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि एक ऐसा दौर चल रहा है आज के टाइम में, अगर जेब जरा सी भी फट जाए ना तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। क्योंकि अगर वैल्यू है तो भैया इसकी है, ठीक है ना। ये चीज करना है, ये चीज आपको हासिल करना है, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको मतलब कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें बताने वाले हैं जो अब आपको बचे हुए दिनों में अप्लाई करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जो पूरे साल की पढ़ाई होती है वो महज अगर हम बात करें तो लास्ट के 3 से 4 महीने, 3 महीने मान के चलिए, 4 तो ज्यादा हो जाते हैं, इसी 3 मंथ में हो जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आपको यह रणनीति बनानी है कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, एक टॉपर की क्या रणनीति होती है, ठीक है। यह चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम है, इसलिए बस हम भेड़ बकरियों की तरह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये कुछ भी नहीं पता है। तो पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता है, सही तरीका क्या है पढ़ना वो मायने रखता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अब अक्टूबर से किस तरह से पढ़ाई की जाए, कुछ चीज़ें बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रेस में हैं, भाई परेशान हो चुके हैं। अगर आप आपके पास वक्त देखें भैया, अब यहां से आपके पास समय क्या बच जाता है। एक तो अक्टूबर हो गया, उसके बाद नवंबर हो गया, उसके बाद आपका दिसंबर हो गया। पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए नहीं, तो पढ़ाई के लिए भैया यही। और इसके अलावा हमने बताया ना, ये फिर आपका जनवरी, तो जनवरी में तो रिवीजन चलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया आपको कितने टाइम में अपना सब कुछ समेट लेना है। तो हम बात करें बच्चों, तो आपको महज ये जो आपको 3 मंथ दिखाई पड़ रहे हैं, ये 3 महीने दिखाई पड़ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब आप सोचिएगा, ठीक, इसमें से भी अगर 10 से 15 दिन निकाल लेते हैं कोई दिक्कत ना, यानी कुल मिला के आपके पास जो बचा खुचा वक्त है भैया वो कितने दिनों है, 100 दिन। 100 दिन का वक्त अब आपके पास है। अगर हम आपके 5 सब्जेक्ट को इससे डिवाइड भी कर देते हैं तो ठीक है, कितना वक्त बचेगा भाई। हाई स्कूल वाले हैं तो उनके लिए तो भाई 6 है, लेकिन अगर 12th के हैं स्टूडेंट तो कितना, आप खुद महज भाई ये चीज अंदाजा लगा दीजिए कि एक सब्जेक्ट के पीछे कितना वक्त बचेगा। महज 15 से 20 दिन, ठीक है ना। 20 दिन होता है, लेकिन हम तो और कम ही कर रहे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में अब स्टार्ट हो जाएगा भैया दुर्गा पूजा, या फिर आप जब हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब गुजर गया होगा। तो ऐसे दिनों में 9-10 दिन तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। फिर उसके बाद दुनिया भर का मेला शुरू हो जाता है, बीच बीच में त्योहार आएंगे, तो आपकी पढ़ाई अब भी इसमें से 1 महीने डिस्टर्ब होने वाली है। तो आप खुद सोच लीजिए कि भैया आपकी तैयारी कितनी है और अभी तक आपने क्या कुछ पढ़ा है, ये आपको सोचना चाहिए। अगर मजे में पढ़ रहे हैं, अब भी घोड़ा बेचकर सो रहे हैं, तो जाग जाइए, ठीक। यही वो समय है कुछ कर गुजरने का। हर एक इंसान के पास, कहते हैं ना कि भाई हर एक इंसान के पास एक बार अवसर जरूर मिलता है। समय हर किसी को एक अवसर जरूर देता है ना। कि समय क्या करता है, हर कायर को सूरवीर बनने का एक अवसर जरूर प्रदान करता है। ये बाहुबली की लाइन है भाई,
ठीक, समय हर एक जो कायर होता है उसको सूरवीर बनने का एक अवसर जरूर प्रदान करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि उसमें भैया एक अच्छा योद्धा बन जाना है या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट आएंगे, ठीक है, कि अब आखिर क्या करना है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर चल रहे होंगे कि इतने कम समय में अब पढ़ाई पूरी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ये भी 2-3 चैप्टर में ही उलझे हैं। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना स्टूडेंट एक वो हैं, एक तो भैया जो सोचते हैं क्या है कि चलिए पढ़ा जाएगा अभी वक्त है, दूसरे ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि भैया चलो ठीक ठाक तो है चलिए लगे रहेंगे, तीसरे ही कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी 2 से 3% या 4% या मैक्सिमम 5 से 6% स्टूडेंट होंगे जो एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही। अब इसमें एक धुरंधर ऐसे भी आते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना बचेगा हम फोड़ देंगे। उनको लगता है कि हम राजा हैं, ठीक, और ऐसा लगता है कि उनके फूफा जी पेपर बनाएंगे, ठीक है, ताकि सब कुछ आ जाएगा। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, अब इसके बाद बहुत सारे हैं बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या बस दिन रात अब पढ़ाई करना है या फिर सोशल मीडिया, खेल कूद, घूमना फिरना, दोस्तों से दूर रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, इन सारे बातों का जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक, तो ये आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो चल रहे होंगे। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहली चीज जो आपको करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे समझना। हम फालतू की बातें आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे जो परेशान करें आपको कि इधर उधर का। सबसे पहले आपको पहला काम ये कर लेना है कि सबसे पहले बाकी सिलेबस को क्या कर लें, पूरा कर लें। अब आप कहेंगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है? हर एक चीज पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। ठीक, दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल जैसी चीज ही नहीं है। तभी तक कोई चीज मुश्किल लगती है, तभी तक कोई चीज बहुत ज्यादा, भाई कहते हैं ना कि कठिन तब तक लगती है जब तक कि उसको किया ना जाए। जब आप शुरू कर दोगे तो यार बोलोगे यार ये तो इतना आसान है, हमने सोचा ही नहीं था। तो भैया ये एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लेना है। कैसे भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, चाहे आप दिन रात एक करना पड़े करो। अब आपको डिसाइड करना है ना, इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता। हम केवल बता सकते हैं कि आपको ऐसा करना है, बल्कि भाई इसके लिए बहुत आपको हम मोटिवेट कर देंगे, आपके अंदर हवा भर देंगे, बाहर जाएंगे। लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि सुई लेके खड़े हैं, बस चुभो देंगे, सारा हवा बाहर, सारा मोटिवेशन गायब। तो ये आपको डिसाइड करना है भैया कि आपको कैसे सिलेबस पूरा करना है। तो सबसे पहला काम ये है, चाहे तेजी से भागिए, 1-2 घंटे बैठकर एक चैप्टर के पीछे लगाइए, लेकिन सबसे जरूरी है भैया कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चों अगर आपको टॉप करना है, 90+ स्कोर करना है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह से आने हैं ना, हर एक चैप्टर से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भैया इस चीज को ध्यान देना, सबसे पहले सिलेबस को निपटा लेना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि ये हमारा पीछे चल रहा है, तो बोल रहे ना ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। तो सबसे पहला काम, सीधी बात है भैया, कि आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या करना है बच्चों, तो सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। समझ में आया रसगुल्लों? तो सिलेबस कंप्लीट करना बेहद जरूरी है हर एक सब्जेक्ट का, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज क्या अप्लाई करना है, आपको हर दिन पीछे के चैप्टर का रिवीजन जरूर करना है। और ये बहुत सारे बच्चे भाई गलती करते हैं और यहीं पर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यहीं पर सारा का सारा उनका जो मूल मंत्र होता है, सारा का सारा जो वो कुछ सोच कर रखे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब का सब धरा का धरा रह जाता है, उनके हाथ भाई कुछ नहीं लगता है। तो ये काम आपको करना है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन आपको क्या करना है, पीछे के चैप्टर का लाइक दैट, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, तो आप क्या करिए, पहले दिन जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, तो भैया आपको खुशी मिल गई, चलिए हमने तो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो केवल और केवल चैप्टर 2 नहीं लेके चलना है, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 ये लेके चलना है। तीसरे दिन अगर आप पढ़ते हैं तो केवल और केवल यही नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरे दिन अगर आप देख रहे हैं तो भैया इसको और उसके बाद इसको लेकर चलना है।
फिर उसके बाद आप चौथे दिन मान लेते हैं कि चैप्टर चलिए पढ़ा है, लेकिन जब रिवीजन की बात आई, हर एक दिन हमने कहा रिवीजन, तब यहां से यहां लेकर के चलना है इसको भी। अब उसके बाद फिर जब 5वां चैप्टर देखेंगे तो यहां से यहां। इससे होता क्या है, देखिए आपका चैप्टर 1 इतनी तरीके जब बार बार इतनी बार देखेंगे ना, इतना ज्यादा तैयार हो जाएगा। फिर आप ये चीज कर सकते हैं कि कुछ दिन गैप दे करके आप दूसरा तीसरा देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी इतना ज्यादा बार बार रिवीजन करेंगे तैयार, फिर आप क्या करिए, थोड़ा तीसरे और चौथे पर टाइम दे दीजिए, ठीक है ना। तो इससे हो जाएगा, इससे ऐसे टाइम देंगे तो इससे चीजें क्या है भैया, आपके माइंड में विजुलाइज रहेंगी, यानी हर एक चीज आपको बड़ा ही आसान लगेगा, तब पढ़ने में मजा आएगा। कहते ना भाई, पढ़ने का मजा तभी है जब पढ़ाई से, भाई जब किताबों से लगा हो, दिल लगी हो। जिस दिन आप बोरियत महसूस करेंगे, जिस दिन आप बोर हो जाएंगे किताबों को पढ़ने में, आपके माइंड में थोड़ा उल्टा सीधा ख्याल आएगा, उस दिन भाई आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई में आनंद तभी है जो पढ़ने में मजा आए, पढ़ने में आपको आनंद मिले, तभी सब कुछ हो सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान देना है आपको, हर एक दिन बच्चों पीछे के चैप्टर का रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना। क्या करना, कुछ भी तो नहीं है भाई। आप मानते हैं कि 2 से 4 घंटे इधर उधर काम करते हो, बाकी आपके पास 24 घंटे में इतना वक्त बचता है भाई, उसमें से आप 2-4 घंटे का स्कूल का निकाल दो, ठीक। कोचिंग जाते हैं 1-2 घंटे निकाल दो, ठीक है। नींद लेना है तो एक अच्छे प्रॉपर स्टूडेंट, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, ठीक है। 6 से 7 घंटे सोइए। अब ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो जाइए, क्या कहते हैं 10-10 घंटे सो लीजिए, तो तब तो फिर भाई आप बहुत पीछे हो। ये सोचिए कि भैया कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे हैं, तो आप सोच रहे हो कि हम घोड़ा बेचकर सो रहे हैं, तो क्या हर कोई सो रहा है? सपना है 90+ फोड़ने का, और तैयारी क्या है खुद सोच लीजिए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको हर एक दिन क्या है सिलेबस कवर करते चलना है, यानी रिवीजन करना है। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि सबसे मतलब ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न उत्तर है उनको याद करने का प्रयास करना है। अब कहेंगे ये कौन सी लॉजिक है, हमारे टीचर बोलते हैं कि रट्टा मत मारो, हाँ जरूर है, लेकिन एक चीज ये भी समझ लेना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं जिनको याद करना ही पड़ेगा। लाइक दैट हिंदी आपका, तो भैया हिंदी में रस छंद अलंकार क्या हो गया, निबंध हो गया थोड़ा, तो इनको कहीं ना कहीं एक बार देखना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका भैया इंग्लिश हो जाएगा। अब इंग्लिश में आप कहेंगे हम तो दिमाग लगाकर काम चलाएंगे, अरे काम चला बोले, प्रोज है सप्लीमेंट्री है, उसमें क्या करोगे? उसमें तो जो क्वेश्चन आंसर है भैया, एक 4 नंबर वाला, एक 7 नंबर वाला, तो भैया जैसे बोलते हैं कि 15 नंबर का सप्लीमेंट्री, 15 नंबर का प्रोच, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में। 30 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे है कि इनको बिना रट्टा मारे आप तैयार ही नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ध्यान देना। फिजिक्स में अगर फिजिक्स की भी बात कर ले तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, जैसे बोहरबरी के मतलब परमाणु मॉडल हो गया, अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत हो गया, ठीक। उसके अलावा हमने बताया ना कि बोहरबरी का जो क्या कहते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हो गया। तो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको तो हर हाल में आपको क्या है रटना ही होगा, ठीक है। हाँ ये चीजें समझेंगे, लेकिन बिना पढ़े 1-2 बार ढंग से कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक, तो उनको क्या करना है, याद तो करना ही पड़ेगा। और याद करने के लिए भैया बेस्ट टाइमिंग आपका मॉर्निंग का हो जाता है, याद रखना। आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, एक स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना, त्याग सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपने त्याग कर दिया ना, उस दिन आप दुनिया की हर एक चीज हासिल कर सकते हो। तो मॉर्निंग में हम कह रहेंगे भैया कि बहुत आप लेट कर दीजिए, बहुत आप लेट करिए, तो यूं मान के चलिए कि 4 बजे तक तो हर हाल में उठ ही जाना है, ठीक। हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे और आज भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया। तो भैया हम भी ऐसे थे, तो 3 से 4 के बीच में डेली उठ जाते थे। और उस समय कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो चीजें आप पढ़ेंगे ना, वो 100 में 100% चीजें याद होती हैं। नहीं तो आप 20 दिन ये चीज फॉलो करके देख लेना, उसके बाद कमेंट करिएगा कि हाँ मोनू सर ने क्या कुछ बताया था, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में माइंड एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि दिन भर आपने जो काम इधर उधर किया ना, रात में जब सोते हैं ना तो दिमाग में एक घड़ी चलती है, दुनिया भर का सारी चीजें इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा चक्र चल रहा है। लेकिन जैसे सुबह उठते हैं तो मेंटली एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं और माइंड एकदम खाली होता है। उस समय जो चीज आप दिमाग को दोगे, जो चीज दिमाग में भरोगे, वही चीज आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं भाई सबसे अच्छा मौका होता है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे पढ़ जाइए, मतलब ज्यादा नहीं भाई 3:30 से 4 के बीच में उठ जाइए, 2 से ढाई घंटे डेली याद करने वाली चीजें कर लीजिए, 20 दिन के अंदर निपटारा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया भैया? चलिए ये काम आपको करना है। अगली चीज है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से आपको दूर रहना है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जो आपको क्या करे भैया, गुमराह कर दे,
जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। अब हमने बताया ना, अब उसमें भाई गुमराह करने वाली चीजों में बहुत सारी चीजें हैं। अब चाहे आपका जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी समय बिताना है तो इस समय फोन में हम यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा रखिए, सब रखिए, कोई दिक्कत ना, लेकिन सबसे ज्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल करिए, जहां से कुछ आपको सीखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे क्या है, क्या कुछ चल रहा है, देख रहे हैं ना, कचरा फैला हुआ है, तो आप वहां पर समय बिताएंगे तो क्या आपका वक्त जाएगा। और इंस्टाग्राम की लत एक ऐसी होती है भैया, आप एक बार जाओगे ना, स्वाइप कर तो स्वाइप कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, कि ऐसे देखते देखते 1 से 1.5 घंटे निकल जाएंगे, 2 घंटे, और आपको पता ही नहीं चलेगा। और उस 1.5-2 घंटे में मजे ले लिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 घंटे तो बर्बाद हो गए आपके। तो ये चीज समझिए। तो जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, अब उसमें चाहे खेलना कूदना हो, घूमना हो, दोस्तों के साथ इधर उधर टहलना हो, क्योंकि दोस्त, सच्चा दोस्त वही है जो आपका भला चाहेगा, ठीक है ना भाई। दोस्ती है अपनी जगह, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त रहेगा वो ये बोलेगा कि यार तुम 2-3 महीने तुम्हारा पेपर बचा है, तुम पढ़ ले, तू पढ़ ले, मेहनत कर ले भाई, दोस्ती है हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, बट तू अभी मेहनत कर ले, जिस दिन तू कुछ बन जाएगा तो भाई गर्व से बोल सकूंगा ना, ये मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, मेरा लंगोटिया यार है। तो ऐसी चीजों से दूर रहें। खासतौर पे जब पढ़ने बैठे, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, फिजिक्स में लगा रहे हैं, केमिस्ट्री में लगा रहे हैं, मैथ में लगा रहे हैं, तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही ना करें ज्यादा, तो उसको दूर रखें, क्योंकि मैसेज आएगा, फटाक से दिमाग उसमें लग जाएगा, कोई फोन कर रहा है, दिमाग बट गया। तो चीजें क्या है, मतलब ऐसी चीजें आपसे को दूर रखनी है जो डिस्ट्रैक्ट करें, आपका ध्यान भटकाएं, बल्कि आपको कंसंट्रेट अपने स्टडी पर करना है ना, उसके लिए भी मौका मिलेगा, टाइम है, पूरी जिंदगी बाकी है। कहते ना कि भाई या तो 4 दिन रो लो, पूरी जिंदगी हंसो, या तो 4 दिन हंसकर पूरी जिंदगी रो लो, डिसाइड आपको करना है, ठीक है ना, हमको नहीं करना है। तो जो आपको चीजें गुमराह करें, डिस्ट्रैक्ट करें, अब उसमें चाहे यार दोस्त हो जाएं, चाहे हमने बताया सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो जाए, चाहे उसके बाद कोई भी चीजें हो सकता है जो आपको गुमराह करती हैं, परेशान करती हैं, उनसे दूर हो जाओ ना, ठीक है, ये चीज समझना है भैया। चलिए अगली चीज ऐसी है कि आपको ध्यान देना, 5वां पॉइंट, अंतिम क्षणों में ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि भैया मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो किससे होगी, ज्यादा से ज्यादा लिखकर, इसी से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ध्यान से समझिएगा भैया, ज्यादा से ज्यादा लिखने से, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक लेकर के ऐसे गाथा पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, वो चीजें थोड़े टाइम के लिए शॉर्टली आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, बट जल्द ही वो दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन जब एक बार जो चीज आप लिखे होते हैं ना, दिमाग में आता है यार मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है घर पे, बस थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, हिंट मिलता है, छाप देते हो। तो इसलिए भैया क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। तो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है, जितना हो सके लिखने का प्रयास करो, क्योंकि भाई हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया भैया, तो ये कुछ ऐसे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको बिना लिखे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। यही होता है कि हिंदी का पहला दिन का पेपर होता है, प्रैक्टिस होती ही नहीं बच्चों की, क्वेश्चन छोड़ दे, सर क्वेश्चन तो आ रहा था, छूट गया, पेपर बहुत इजी आया था, क्वेश्चन ही छूट गया। काहे नहीं छूटेगा भाई, आपने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं लिख करके। तो इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास, भले कोई चीज आपको याद हो, उसको 10 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, तो ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है भैया, तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर बोले तो क्वेश्चन पेपर को लगाना है। अभी बहुत ज्यादा मत लगाइए, अभी केवल थोड़ा समझ लीजिए पैटर्न बस। अभी दिन रात क्वेश्चन पेपर लगाने बैठ जाए, पता चले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर लगाने का क्या मतलब है। तो ध्यान से समझिएगा भैया इस बात को। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए भाई कुछ यहां पर लाइनें हैं कि भैया शरीर टूट जाए कोई गम नहीं, शरीर टूट जाए कोई गम नहीं, बस माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। अगर इस बात को आप गहराई से समझोगे तो इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है कि भले ही हमारी शरीर की हर एक हड्डी टूट जाए। अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं जाके किसी से लाठी से डंडा से मरवा लो, बोल दो शरीर टूट जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है कि आपको कष्ट उठाना पड़े उठाओ, दिन रात एक करना पड़े करो, कम सो 2-3 महीने कुछ नहीं हो जाएगा। अब बस माँ के बारे में सोचो, पिता के बारे में सोचो, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, उनके आंखों में दिन रात एक सपना होता है, एक सपना लेकर सोचते हैं कि मेरा लाडला मेरी लाडली मेरे लिए ये करेगा। अगर सोचो आपने कुछ ना किया तो भैया उनको कितना हर्ट होगा बच्चों। तो ध्यान देना, इसीलिए बोलते हैं भैया शरीर टूट जाए कोई गम नहीं, बस माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने आप
आपके लिए भाई दिन रात एक किया है, तो वो सपना नहीं तोड़ना बच्चों। ठीक है। अब यहां से एक चीज आपके लिए एक लाइन है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है ना। अगर आप समझेंगे बच्चों इन बातों को तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक ऊर्जा लाएंगी, एक जोश और जुनून देंगी। ठीक है ना। अभी जो कुछ आपने किया वो तो बस एक पन्ना था, पूरी किताब तो अब है ना, ट्रेलर था भाई, पिक्चर अभी बाकी है। आई होप कि मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। बस हम ऐसे ही आपके साथ लगे रहेंगे, जल्द ही पूरा सेटअप होने वाला, मतलब उसका क्या कहते हैं वाईफाई का, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत भाई। कहते ना कि भाई बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत करे जो हमारे इष्ट देव हैं हमको ला कर दे देंगे, है पॉसिबल ही नहीं भाई। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।